फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग इज ब्रॉट टू यू बाय प्योर रूट्स हर्बल्स। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, लेकर हाजिर हूं एक और बेहतरीन इंटरव्यू। जी हां दोस्तों, हालांकि मैंने कहा इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। ये ऐसी खूबसूरत चर्चा है जिसे सुनने में जितना मजा आपको आएगा, और यकीन जानिए उतना ही आनंद हमें इसको प्रेजेंट करने में भी आ रहा है। एक बहुत ही आम सी बात है जो अक्सर हम किसी के भी मुंह से सुन लेते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो जो आपको सोने ही नहीं देते। हालांकि बात सुनने में थोड़ी हल्की लगती है, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इसे अपने जीवन में ढालेंगे तब आपको पता चलेगा कि अपने जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए कितने सपनों को आपको त्यागना पड़ेगा और कितनी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, कितनी मेहनतें आपको करनी पड़ेंगी। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही शख्सियतों से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने सपने को साकार करने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार वो मेहनत करते जा रहे हैं, और आज वो यहां मौजूद हैं हमारे साथ बेहतरीन चर्चा के लिए, क्योंकि समय चल रहा है फ्यूजन रेसलिंग प्रीमियर लीग का। जी हां दोस्तों, पहले भी हमने आपकी मुलाकात कराई थी। इस प्रीमियर लीग के जो फाउंडर और को फाउंडर हैं उनसे हमने आपकी बात कराई, मुलाकात कराई, और आज हमारे साथ जो कैप्टन्स हैं टीम के, दिल्ली डेमोलिशर्स, उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। हालांकि नाम से आप जान गए होंगे, दिल्ली डेमोलिशर्स, यानी सब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब तहस नहस कर देंगे, लेकिन ये होगा सिर्फ रेसलिंग में, इस प्रीमियर लीग में। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नाम आपको बता दूं इनका, मैं तो सुनकर बिल्कुल आउट ऑफ दी लीग चली गई। उनका नाम है आवेश प्रद्युम्न कुमार। वाह, इतना बेहतरीन नाम। पहले तो आपको इस नाम के लिए बहुत बहुत बधाई, इतना अनोखा सा नाम है आपका। और कैप्टन है ये दिल्ली डेमोलिशर्स के जो टीम है इस प्रीमियर लीग में। और अब हम मिलते हैं, हमारे साथ वाइस कैप्टन है दिल्ली डेमोलिशर के बलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आवेश जी से। हम जानना चाहेंगे कि आवेश जी, कैसे ये फ्यूजन प्रीमियर लीग जो रेसलिंग प्रीमियर लीग है कितनी खास है आपके लिए भी और खिलाड़ियों के लिए? फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने प्रोफेशनल रेसलिंग को एक नए तरीके से फ्यूजन रेसलिंग बना के हमने प्रेजेंट किया है। जो प्रो लीग, जो प्रो रेसलिंग है, हमारी प्रोफेशनल रेसलिंग है जो हम करते आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का टैग लग जाता है ना। ये एंटरटेनमेंट का जो टैग है, ये प्रोफेशनल एथलीट्स को एथलीट्स नहीं कहलाने देता पब्लिकली जी। इसलिए हमने इसे फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग की है। अब ये फ्यूजन रेसलिंग है और अब हम इसे पहली बार लॉन्च कर रहे हैं एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स। ग्रेट। तो ये एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स है अब, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। नहीं, हम बिल्कुल उत्साहित हैं यही देखने के लिए भी, यही समझने के लिए भी कि इस गेम में ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है जो हमें रेसलिंग की याद भी दिलाएगा, लेकिन उससे अलग। जैसे कि प्रद्युम्न जी ने कहा, आवेश जी ने कहा कि ये सिर्फ अब एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये उन खिलाड़ियों के सपने हैं जो अब धीरे धीरे साकार होने जा रहे हैं। वाइस कैप्टन जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? कैसी तैयारियां हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं? देखिए, तैयारियां हमारी जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर हम कर रहे हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि इसमें 6 टीम्स और हैं, सब एक से एक बेहतरीन टीम्स हैं और सब अलग अलग जगहों से, हर जगह से रेसलर हैं। लेकिन जो हमारी टीम है, इसकी जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि हमारी टीम में हर जगह से खिलाड़ी हैं, हर स्टेट से हैं। क्या बात है? उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मतलब हर जगह से हमारे चुन के लिए जी हाँ, हर जगह से हमने नगीने इकट्ठे किए हैं और इस टीम को बनाया है। क्या बात है, क्या इंतजार है? क्योंकि अब तो कुछ दिन बाद अब ये शुरू ही होने वाला है। कैसा महसूस हो रहा है? इंतजार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी होंगे। बिल्कुल हैं, और लगातार अब हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि समय इसका 11:30 से 1:30 बजे है, और उसी के साथ साथ तारीख भी हमने आपको बताई। हालांकि मैं क्यों बताऊं, जब हमारे पास यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन है तो मेरी ड्यूटी तो यहाँ पर नहीं बनती है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कह रहे हैं आप अपने दर्शकों को? देखिए, 19 मार्च से आपके सामने ये MH1 प्राइम चैनल है। आपको इस पे सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आपको इस पे से हिलना नहीं है। आपको ये चैनल बंद नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको ऐसी रेसलिंग मिलेगी जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। कुर्सियां हाँ यूज होंगी,
टेबल्स हाँ यूज होंगे, लैडर्स हाँ यूज होंगे, कैंडलस्टिक्स हाँ यूज होंगे, खून नहीं बहेगा, क्या बात, लेकिन चोट जरूर लगेगी। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। एक प्रोफेशनल रेसलिंग के जो ऑडियंस है हमारी, उनके लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, बिल्कुल नए चीजों के साथ, बिल्कुल नए स्ट्रेटजीज और नए रेसलर्स के साथ हम इसे बहुत जल्दी आपकी टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं 19 मार्च से। प्लीज प्लीज देखिए, जरूर देखिएगा और जरूर देखेंगे। बलजीत जी, क्योंकि हमने बार बार सुना कि कई तरह के फॉर्म्स रेसलिंग में यूज होने जा रहे हैं, सिर्फ कुश्ती ही नहीं और भी तमाम तरह की चीजें हैं, तो कितनी चुनौती रही तरह तरह के प्लेयर्स को एक साथ बांधना? देखिए, जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सारे वेल रेसलर हैं, सब प्रोफेशनल रेसलर हैं, सभी ने अच्छी रेसलिंग सीखी है, 5-5 7 साल से रेसलिंग कर रहे हैं। तो वो सब के सब प्रोफेशनल रेसलर हैं जिनको बस एक मौका चाहिए था। जिस मौके की उनको तलाश थी वो उनको मिल चुका है, वो मिला है FPL के थ्रू, कि बहुत जल्दी वो सब टीवी पे होने जा रहा है लाइव सब कुछ। तो सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, दूसरी टीम्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपके अलावा 5 टीमें अभी और हैं जिनसे आपको भिड़ना है, लड़ना है, और हमेशा आपको ये सोचना है कि हमें जीतना है, ये एक सोच सबके सामने रहती है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटेजीज आपने बनाई है, क्या कुछ ऐसा सीक्रेट कोई मंत्र है? बहुत बड़ा सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। दिल्ली डेमोलिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस। कंपटीशन बहुत टफ होगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कुछ ऐसे टाइम आए जब हमें लगे कि अब ये बाजी हाथ से गई, लेकिन ये मेरा वादा है कि दिल्ली डेमोलिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। कंपटीशन सारी टीम्स में है। क्या मैंने उन सारी टीम कैप्टन्स के साथ, रेसलर्स के साथ मैच किए हुए हैं? हाँ, मैंने किए। क्या मैं सारे मैचेस जीता हूं? नहीं, मैं सारे मैचेस नहीं जीता हूं, मैं बहुत से मैचेस हारा भी हूं। क्या वो मेरे अच्छे दोस्त हैं? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और रिंग में हम बहुत बुरे दुश्मन भी रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे उनसे सेपरेट करती है, मेरी टीम को उनसे सेपरेट करती है, वो है द पावर ऑफ एडेप्शन। मेरी टीम में जितने भी प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, वो हर रेसलिंग स्टाइल, हर फाइटिंग स्टाइल को एडेप्ट करने में मास्टर हैं। ये चीज किसी भी और टीम में नहीं है, ये मैं प्राउडली बोल सकता हूं। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल द रेसलर्स इन माय टीम। दिल्ली डेमोलिशर्स विल क्रश एवरीवन। जी, तो आवेश जी, अब एक सवाल मेरा आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है और भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है। क्या बैकग्राउंड है आपका, किस बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं? देखिए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऑनर्स ग्रेजुएट RGP जी, जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वहाँ से। और 2015 का मेरा बैच था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हुई थी। 2016 से मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में एंटर कर गया। ग्रेट। तो हाँ, मैंने जॉब्स भी की प्रोफेशन इसमें, अपने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने जॉब्स भी की, बट मेरा जो रुझान था शुरू से वो हमेशा से प्रो रेसलिंग पे ही रहा है। और मैंने ये स्टेप लिया कि मैं नई सोसाइटी और अपने जो भी एक दायरा बना लेते हैं ना लोग, जी, उससे बाहर निकल के मैं वो करूं जो मुझे पसंद है, जो मेरा मन कहता है। बिल्कुल। क्या बात है, दिल की बात सुनना आपने जरूरी समझा। आप बलजीत जी? देखिए, मैं BA ग्रेजुएट हूँ। ग्रेट। और मैं कंप्यूटर टीचर भी रहा हूँ, मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर भी था। वंडरफुल। लेकिन वो होता है ना, कुछ चीज़ें जो होती लाइफ में मिसिंग होती हैं। जी हाँ, तो वो चीज़ बहुत मुझे मिसिंग थी मेरी लाइफ में। जैसे ही मुझे एक मौका मिला तो मैं उस चीज़ में कूद पड़ा। और जैसे कि आज आप सब देख रहे हैं कि हम आपके सामने बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कब से शुरू किया, कितने साल हो गए? अनुभव की बात करूं तो कितना? 2016 से मैंने और इन्होंने इकट्ठा ही स्टार्ट किया था, सेम डे। आपको लग नहीं रहा, देख के ऐसा लग रहा है कि 20-20 साल हो गए आपको प्रॉपर ऐसे तैयारी करते हुए? हमारे दिमाग में तो हम बचपन से कर रहे हैं, बचपन से बट फिजिकली जो से स्टार्टिंग हमने 26 अगस्त 2016 से की थी। जी। तो आप फ्रेंड्स हैं रियल लाइफ में भी? जी हाँ, हम फ्रेंड्स हैं रियल लाइफ। क्या बात है। अच्छा, ये फ्रेंडशिप, हालांकि चलिए अभी तो आप एक टीम में हैं, लेकिन अगर अलग अलग टीम में भी आप जाते हैं, देखिए दोस्ती, मैं जानती हूँ कि दोस्ती है, लेकिन अगर आप रिंग में हो, ऑपोजिट टीम में हो, तो क्या वो फैक्टर आता है, ये मेरा दोस्त है, थोड़ा धीरे से पंच मारूंगा इसको, इसकी नाक टूट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल रेसलिंग प्रोफेशनल लाइफ है। तो जो गेम है वो गेम है, और उसमें कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, उसमें हम सिर्फ फोकस करते हैं रेसलिंग पे। अच्छा आवेश जी, देखिए गेम में जीतना किसी एक को ही होता है, ये सभी लोग जानते हैं। कोशिश सब करते हैं कि मैं विनर बनूं, लेकिन जीतना देखिए किसी एक को ही है। ऐसे में अगर ईश्वर ना करे एक कदम पीछे छूट जाए
दुख तो होता ही है। उस समय क्या सोचते हैं आप? आपने पहले भी कहा कि हर बार आप हर मैच नहीं जीते हैं, कई बार क्या निराशा आती है या वो हार एक आशा लेकर आती है? निराशा होती है थोड़ी देर के लिए, ये मैं मानता हूँ। मैं भी इंसान ही हूँ, कोई अलग से नहीं बना हूँ। निराशा बिल्कुल होती है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान का जीवन उस पर आधारित है कि वो किस तरह से अपनी हार पे रिएक्ट करता है। आप अपने सेटबैक्स पे, अपनी हार पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं? या तो मैं बैठ जाऊं, है ना, हार के बैठ गया, और दूसरा तरीका ये है कि उससे मैं सीखूं और आगे बढ़ूं और जो चीजें मैं अचीव करना चाहता था उसे फाइनली अचीव करूं। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, थोड़े दिन ज्यादा कठिन होंगे, बिल्कुल, लेकिन होगा जरूर। में अच्छे आएंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों, चूंकि आप कैप्टन हैं, आप वाइस कैप्टन हैं, आपकी टीम के अंदर कितने अभी खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करने जा रहे हैं, और आप किस तरह से उनको, क्या अभी भी ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की? कुछ डिटेल्स में जानना चाहेंगे। कितने कितने खिलाड़ी हैं हमारे टीम में? टोटल में अभी कैप्टन के अलावा 9 रेसलर्स हैं, 9 प्रोफेशनल रेसलर्स हैं। बलजीत को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें जी। तो बलजीत सिंह है ये, एक कामेश कोसले हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं, एक ध्रुव शर्मा है, ये अपने यूपी मेरठ से हैं, एक विभांशु मौर्य है, ये प्रयागराज से हैं, यूपी। एक लवनीश जोशी है, ये उत्तराखंड से हैं जी। एक नील है, ये भी अपने हरियाणा से हैं। एक प्रवीण सोलंकी जी हैं जी, वो भी यहीं से हैं। क्या मैं किसी को मिस कर रहा हूँ? जी, स्वराज गुप्ता। स्वराज गुप्ता बहुत बिल्कुल यंग, अभी एक टैलेंट है, यंग टैलेंट, अभी रिसेंटली हम लोग से मिला, तो काफी अच्छा हमें लगा कि हाँ, ये मतलब हमारे साथ खेल सकता है और हमारे लिए एक बेनिफिशियल होगा। स्वराज गुप्ता वो भी यूपी से। चलिए, तो मैं तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और हम MH1 की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि आप जीतें। और दिल्ली डेमोलिशर्स हैं आप, तो दिल्ली का ही नहीं, साथ साथ आप अपने प्रदेश का, जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ का नाम आप रोशन करें, हमारी यही कामना है। अच्छा, बात अब डाइट की करें, क्योंकि देखिए जब भी रेसलर्स की डाइट की हम बात करते हैं तो हमें लगता है बाप रे, कितनी ऐसे ऐसे गिन के रोटी खाते हैं और क्या करते हैं। आई मीन, ऐसा क्या आप लोगों की डाइट रहती है? बहुत कैजुअल, बहुत नॉर्मल डाइट है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारी। जैसे हम चीजों को थोड़े से सोच समझ के खाते हैं, नब्बे तुले ढंग से। जी, 90 तुले ढंग से। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट नहीं है हमारी। तो आप मोमोज नहीं खाते? नहीं। तो फिर आप कुछ भी नहीं खाते? जी, हम पनीर खाते हैं। पनीर हम पनीर मोमोज खा लेते हैं, तो यही फर्क है आप में और हमें, आई गेस। जी। जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर ये बंदा वेजिटेरियन है तो ये नहीं कर पाएगा, तो वो चीज को मैं स्ट्रिक्टली ब्रेक करता हूँ इस मिथ को। ये जो एक बनाया हुआ है पैराडाइम, तो वेजिटेरियन है? मैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन, मैं अंडे भी नहीं लेता। मेरी टीम में लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो ये दोनों चीजें मायने रखती हैं। जैसे अगर आपको पता है जो न्यूट्रिशन आपको उससे मिल सकता है वो किसी और चीज से भी मिल सकता है, तो जरूरी नहीं है कि उसी प्रोटीन को आप लेने के लिए आपको नॉन वेज की तरफ जाना पड़े, जरूरी नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वेजिटेरियन डाइट से भी वो चीजें ले सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी नॉलेज है, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाइट नहीं है हमारी, थोड़ा सा हम उसको ना चेंज है, बस वाया वाली डाइट है, जो वाया हो गया है वही, लेकिन दूसरे हिसाब से। बलजीत जी क्या कहेंगे? जी, जाना एक ही जगह है बस। कुछ लोग सीधा चले जाते हैं, कुछ घूम के जाते हैं। कुछ घूम, तो आप घूम के जाते हैं, वही नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपका इस पर क्या कहना है बलजीत जी? जैसे आपने कहा, क्योंकि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि नॉनवेज खाता है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये नॉनवेज खाता है, वो इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है और अग्री भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, जो चीज़ें नॉनवेज से आपको मिल सकती हैं वही चीज़ें आपको वेज से भी मिल सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा, या फिर वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कर सकता है। नहीं, जैसा वो सब कर सकता है वैसे ही जो एक वेजिटेरियन है वो भी कर सकता है। जैसे शुरू से ही जी, जैसे शुरू से ही हमारे बड़े कहते रहे हरी सब्जियां खाइए, ये खाइए, तो उनसे आप ताकत खाता कौन है? तोरी कौन खाएगा? टिंडे कौन खाएगा? ये बताइए आप। जी, वो हम जैसे लोग खाते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए तो बिल्कुल मुश्किल है वाकई। और शायद यही चीजें हैं, देखिए, जो ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों को हम जैसे आम लोगों से थोड़ा अलग करती है, और यही वजह है कि इस FPL में आप ऐसे शानदार और दमदार खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए देखेंगे जिनकी सोच जितनी यूनिक है, उनके स्टाइल्स और
और उनके जो मूव्स हैं वो भी उनको यूनिक बनाते हैं। सर चलते चलते बस दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी लीग को लेकर, कैसे वो जुड़े आपसे, कैसे दुआएं आप तक पहुंचाएं? आप सबके प्यार और सपोर्ट ने ही हम लोगों को बनाया है, यहाँ तक आज पहुँचा दिया है और इससे भी आगे आप लोग हमें लेके जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि जितना प्यार और सपोर्ट आप हम लोग हमें देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा आउटपुट हम और उससे ज़्यादा पैशन से आपके लिए परफॉर्म करेंगे। ये मेरी गारंटी है। FPL के सभी टीम्स के लिए भी ये मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ ये दिल्ली को मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी लीग की बात करता हूँ तो पूरे सारी टीम्स के, सारी टीम कैप्टन्स के, सारी टीम के रेसलर्स के लिए, सबकी तरफ से मैं बोलता हूँ कि जितना भी प्यार और सपोर्ट आप देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा आपके लिए, उससे ज़्यादा पैशन से परफॉर्म करेंगे सारे प्रोफेशनल रेसलर्स। और क्योंकि दिल्ली डेमोलिशर्स है तो ये सारे के सारे जो बाकी की टीम्स हैं, वी विल डेमोलिश ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ओह माय गॉड, फॉर श्योर, बिल्कुल। और हम फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कैप्टन साहब, वाइस कैप्टन साहब। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम बेहतरीन परफॉर्म करे और बिल्कुल आवेश के साथ, बस नाक नहीं तोड़ना किसी की, प्लीज। हाँ, एक बार आप भी ऐसे ऐसे करके, यस, पता चलना चाहिए। तो चलिए, ये खूबसूरत बातें आज की रही और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए और अपनी थोड़ी रणनीति के बारे में हमसे बात की। तो चलिए फिर हाजिर होंगे नई टीम के नए कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग इज ब्रॉट टू यू बाय प्योर रूट्स हर्बल्स। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने।